नमस्कार, आपका स्वागत है जीत साधना यूट्यूब चैनल पर। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार होलिका दहन के दिन होली की अग्नि में घर की एक खास चीज चुपचाप डाल देना। देखते ही देखते आपके जीवन में धन समृद्धि आने लगेगी। होलिका माता की कृपा से इतनी दौलत आएगी कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी आराम से जी सकेंगे। जी हाँ भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उन खास चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें होली की आग में डालने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। वास्तुशास्त्र में भी इन चीजों का जिक्र किया गया है। अगर आप इन उपायों को अपनाकर होलिका दहन के दिन इन चीजों को आग में डालते हैं तो आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल सकती है। भक्तों, होली की रात को साधना की रात कहा जाता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय बेकार नहीं जाता। खास बात यह है कि इस बार 144 साल बाद एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ गया है। यदि आप हमारे बताए अनुसार कुछ खास चीजें होली की आग में डालते हैं तो आपके घर में धन की वर्षा होगी। देखिए भक्तों, हमारा काम है आपको सही जानकारी देना। अब इसे मानना या न मानना आपकी मर्जी, लेकिन जाते जाते बस इतना कहेंगे कि अगर आपने इन बातों को अपनाया तो आपका जीवन बदल सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि ऐसी कौन सी 7 चीजें हैं जिन्हें होली की आग में गलती से भी नहीं डालना चाहिए। वास्तुशास्त्र में कुछ चीजों का उल्लेख किया गया है जिन्हें होली की अग्नि में डालने से बचना चाहिए। अगर बिना सोचे समझे गलत चीजें होली की आग में डाल दी गई तो इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। गरीबी और कंगाली भी आ सकती है। कई लोग बिना जानकारी के कुछ ऐसी चीजें डाल देते हैं जिससे उनके जीवन में समस्याएं आ जाती हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन सी चीजें होली की अग्नि में डालनी चाहिए और कौन सी नहीं। इससे आपका जीवन बेहतर हो सकता है और घर में सुख शांति बनी रहेगी। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप होली के दिन गलती करने से बच सकें। अगर आप जीत साधना चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली जरूर लिखें ताकि होलिका माता की कृपा आप पर बनी रहे। होलिका दहन की रात हिंदू धर्म में बहुत शुभ और शक्तिशाली मानी जाती है। इस बार की होली खास होगी क्योंकि 2025 में होली के दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जिससे इस रात का महत्व और बढ़ जाएगा। इस रात किए गए विशेष उपाय और साधनाएं बहुत प्रभावशाली मानी जाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि होली के दिन कौन से उपाय करने से आपकी किस्मत बदल सकती है और हमें धन समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि होलिका दहन की राख के चमत्कारी फायदे क्या है और दहन में कौन सी चीजें डालने से जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं। इस विशेष अवसर पर भगवान श्री हरि विष्णु और उनके नरसिंह अवतार की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ खास उपाय करने की सलाह दी जाती है। इस वीडियो में हम आपको इन उपायों के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप यह सब जान सकें। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको होलिका दहन की सही तिथि और समय बता देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा 2025 की तिथि आरंभ 13 मार्च 2025 को प्रातः 10:35 पर समाप्ति 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:02 पर होलिका दहन पर भद्रा का समय भद्रा पूंछ 13 मार्च 2025 को शाम 6:07 से रात 8:14 तक, भद्रामुख रात 10:02 तक। इसलिए मलिका दहन रात 10:45 से देर रात 1:30 तक करना अत्यंत शुभ रहेगा। यह 14 मार्च को दोपहर 12:02 पर समाप्त होगी। ऐसे में होली का दहन 13 मार्च को किया जाएगा। भक्तों, इस बार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करीब 100 साल बाद होली पर चंद्र ग्रहण का संयोग बना है। 14 मार्च को चंद्र ग्रहण सुबह 10:02 से शुरू होगा, जो भक्तों दोपहर 3:02 तक रहेगा। ऐसे में होलिका दहन भद्रा समाप्त होने के बाद किया जाएगा। शुभ मुहूर्त की बात करें तो होलिका दहन का सबसे अच्छा समय 13 मार्च गुरुवार की रात 1:02 से लेकर मध्य रात्रि 12:35 तक रहेगा। भक्तों, होली का पूजन और दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अशुभ समय में किया गया होली का दहन जीवन में परेशानियों को बुलावा दे सकता है, इसलिए सही समय पर होली का दहन करना बेहद जरूरी है। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए यह जान लेते हैं कि होलिका दहन की अग्नि में कौन सी चीजें नहीं डालनी चाहिए ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि होली का त्योहार खुशियों और रंगों का होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली की अग्नि में कुछ चीजें डालने से
आपके जीवन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें होली की आग में डालने से नुकसान हो सकता है। अगर आप इन चीजों को होली की अग्नि में डालते हैं तो इससे घर में गरीबी आ सकती है और जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। अक्सर लोग बिना सोचे समझे होली की आग में कई चीजें डाल देते हैं जिनका जीवन पर गलत असर पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीजें होली की अग्नि में भूलकर भी नहीं डालनी चाहिए। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि कौन सी चीजें डालना आपके लिए शुभ हो सकता है ताकि आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि बनी रहे। हम आपको पूरी जानकारी देंगे ताकि आप इस होली के पर्व को सही तरीके से मनाएं और कोई भी ऐसी गलती ना करें जो आपके जीवन पर बुरा असर डाल सके। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप जीत साधना चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना शुभ नाम जरूर लिखें ताकि हम आपकी भाग्य में चल रही परेशानियों से संबंधित कुछ उपाय बता सकें। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हर साल की तरह होली की अग्नि में कुछ खास सावधानियों का पालन करना बहुत जरूरी है ताकि आप खुद को और अपने परिवार को किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बचा सके। इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि कौन सी चीजें डालने से बुरे परिणाम हो सकते हैं और कौन सी चीजें डालने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो आइए भक्तों, जानते हैं कि होली की अग्नि में क्या डालना चाहिए और क्या नहीं। जब आप होली की अग्नि में अनाज अर्पित करें तो ध्यान रखें कि वह पूरा और ताजे पत्तों से ढका हुआ हो। कभी भी टूटा या खराब अनाज ना डालें क्योंकि इससे होली माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा बल्कि नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। पूजा में हमेशा शुद्ध और संपूर्ण वस्तुओं का उपयोग करें क्योंकि अधूरी चीजों से अधूरा ही फल मिलता है। होली की अग्नि में गन्ना डालना भी बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि गन्ने की संख्या 2 सा 11 या 21 होनी चाहिए, 3 नहीं। यह संख्या पूजा को विशेष रूप से प्रभावी बनाती है। पानी वाला नारियल कभी ना डालें, ऐसा करने से पाप का सामना करना पड़ सकता है। हमेशा सूखा नारियल अर्पित करें और इस पूरे परिवार से स्पर्श करवाकर अग्नि में चढ़ाएं। इससे होली माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर के कष्ट दूर होते हैं। जो पकवान आपने घर में बनाए हैं उन्हें होली माता को अर्पित करना बहुत शुभ होता है। खासकर गुजिया अर्पित करते समय ध्यान रखें कि उनकी संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। आप 2, 5, 11 या 21 गुजिया अर्पित कर सकते हैं, लेकिन 3 कभी ना डालें। होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले, हरा चना, गेहूं की ताज़ी बालियां या नई फसल अर्पित करना शुभ होता है। इससे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती। बालियां अर्पित करते समय ध्यान रखें कि वे ताज़ी और हरी भरी हो, सूखी या टूटी हुई ना हो। सूखी बाली चढ़ाने से बुरे परिणाम हो सकते हैं, इसलिए होली की अग्नि में शुद्ध और पूर्ण चीजें अर्पित करें। ऐसा करने से होली माता का आशीर्वाद आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और शांति लाएगा। इस होली पर पूजा विधि को सही तरीके से पालन करके आप अपने घर में सुख समृद्धि का वास सुनिश्चित कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर किसी महिला का मासिक धर्म चल रहा हो तो होलिका दहन की पूजा किसी अन्य व्यक्ति से करवाई जा सकती है। पूजा वही विधि से करनी चाहिए जैसी आप सामान्य रूप से करते हैं, लेकिन इस समय आपको होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से ही पूजा और दर्शन करें, इससे भी पूजा का फल प्राप्त होगा। होलिका दहन में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे घर में धन की प्राप्ति होती है और गरीबी दूर होती है। जो पापड़ आपने घर पर बनाए हैं उन्हें होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करें। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। साथ ही भक्तों, होलिका दहन से पहले भुजिया को होली की अग्नि में अर्पित करना आवश्यक है। पहले माता को भोग अर्पित करें, फिर उसका सेवन करें। इस दिन सभी लोग एक दूसरे को गुजिया खिलाएं, इससे आपसी संबंध मजबूत होते हैं। गुजिया को पूजा से पहले झूठा ना करें और पूजा के बाद ही खाएं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि होली के दिन सफ़ेद चीज़ें किसी से ना लें। सफ़ेद वस्त्र या चीज़ें किसी पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं, क्योंकि होली के दिन टोने टोट के अधिक प्रभावी माने जाते हैं। इस दिन सफ़ेद चीज़ों से बचें। इस तरह से होली और होली का दहन की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अब बात करते हैं कि होली के दिन कौन सी चीज़ें दान नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस होली माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में होलिका माता की जय जरूर लिखें। भक्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार होली के दिन सुहागन महिलाओं को बिंदी सिंदूर
और अन्य श्रृंगार की चीजें दान नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से यह पति के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इस दिन नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसके अलावा वस्त्र दान करना पुण्य कार्य माना जाता है, लेकिन होली के दिन विशेष रूप से रंगों वाली होली में वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। इससे आपकी सुख समृद्धि प्रभावित हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार होली का दहन के दिन पैसों का दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इन छोटे छोटे नियमों का पालन करके आप इस होली को और भी विशेष बना सकते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि होलिका दहन की अग्नि में कौन सी चीज हमें जरूर डालनी चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि और धन दौलत का आगमन हो। होलिका दहन की आग में नारियल, गेहूं, जौ और गुड़ अर्पित करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है और बुरी नजर का असर भी समाप्त हो जाता है। इन चीजों को आग में डालने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। यह उपाय इस विशेष अवसर पर जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जिंदगी में खुशहाली आ सकती है। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि होलिका दहन के समय किए गए कुछ खास उपाय आर्थिक परेशानियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय से धन की तंगी से जूझ रहे हैं और पैसा आपके पास टिक नहीं रहा, तो यह उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। इसके लिए आपको होलिका दहन की आग में 7 गोमती चक्र डालने हैं और साथ ही श्री श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। ऐसा करने से धन संबंध समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो सकती हैं और कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इस वर्ष का होलिका दहन बहुत ही चमत्कारी माना जा रहा है। इस तरह के विशेष अवसर बार बार नहीं आते, इसलिए इस बार के होलिका दहन में इन उपायों को जरूर अपनाएं। यह छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया है कि होलिका दहन के दिन कौन से उपाय करने से आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं और धन समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय से किसी कर्ज में फंसे हैं या धन से जुड़ी कोई समस्या है, तो आपको यह 7 गोमती चक्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और असरदार उपाय है, जिसे पुराने समय में महात्मा और ज्ञानी जन अपनाते थे। आज भी कई सफल लोग इस उपाय का प्रयोग करते हैं। यह एक गुप्त उपाय है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हम इसे आपके साथ साझा कर रहे हैं। कहा जाता है कि बड़े व्यापारी और धनवान लोग भी होली के दिन गोमती चक्र का प्रयोग जरूर करते हैं। यदि आप लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, तो होलिका दहन के दिन एक विशेष उपाय करना अत्यंत लाभकारी हो सकता है। इस दिन सूखी हल्दी की गांठ को होलिका की अग्नि में समर्पित करने से स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक सुधार देखने को मिलता है और व्यक्ति निरोगी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त करता है। यह उपाय पुराने और जटिल रोगों को दूर करने में भी सहायक सिद्ध होता है। यदि आप रोगों से पूरी तरह मुक्ति चाहते हैं, तो होलिका दहन की राख को तिल के तेल में मिलाकर शरीर पर लगाएं। यह उपाय विशेष रूप से तब प्रभावी होता है जब कोई व्यक्ति दीर्घकालिक बीमारी से पीड़ित हो। यदि आप कानूनी मामलों में सफलता चाहते हैं या शत्रुओं से परेशान हैं, तो होलिका दहन की रात एक अचूक उपाय करें। कभी कभी छोटे झगड़े बड़े विवादों का रूप ले लेते हैं और लोग हमारे विरोधी बन जाते हैं। यदि आप अपने कानूनी विवादों को शीघ्र समाप्त करना चाहते हैं या अपने शत्रुओं से बचाव करना चाहते हैं, तो होलिका दहन की राख को अपने घर के चारों ओर छिड़क दें। ऐसा करने से शत्रुओं का प्रभाव समाप्त हो जाता है और आपके कानूनी मामलों में जीत की संभावना बढ़ जाती है। यदि कोर्ट के केस में विजय प्राप्त करनी हो, तो सिंदूर और तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी का ध्यान करें। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर आपको न्याय में सफलता दिलाने में सहायक होता है। यदि आपके घर में पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होते रहते हैं या किसी भाई बहन का विवाह लंबे समय से नहीं हो रहा है, तो होलिका दहन के दिन एक साधारण उपाय करें। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए होलिका दहन के समय 5 गुलाब के फूल अग्नि में अर्पित करें। यदि परिवार में अशांति बनी रहती है, तो होली की रात गंगा जल को पूरे घर में छिड़कें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आपसी प्रेम बढ़ता है। अगर आपके छोटे बच्चे बार बार बुरी नजर के शिकार हो जाते हैं, तो होलिका दहन के दिन एक विशेष उपाय करें। बच्चे को गोद में लेकर या साथ चलाकर होलिका की 3 बार परिक्रमा करवाएं।
ऐसा करने से बच्चे को बुरी नजर से सुरक्षा मिलती है और यदि पहले से नजर लगी हो तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। यदि आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं तो होली की रात एक कपड़े में राख बांधकर मुख्य द्वार पर लटका दें। इससे नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी और परिवार सुरक्षित रहेगा। यदि बार बार असफलता मिल रही है और जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ महसूस हो रहा है तो होलिका दहन की रात आपके लिए अत्यंत शुभ हो सकती है। मान्यता है कि इस रात भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी पृथ्वी पर विराजमान होते हैं। यदि इस समय उनकी सच्चे मन से पूजा की जाए तो मां लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक समस्याएं समाप्त हो सकती हैं और आपकी किस्मत चमक सकती है। नौकरी और व्यापार में सफलता पाने के लिए होलिका दहन की राख को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। यह उपाय धन संबंधी परेशानियों को दूर करने और आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने में मदद करता है। यदि किसी दंपति को संतान सुख नहीं प्राप्त हो रहा है तो होलिका दहन के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान कर अग्नि में नारियल अर्पित करें। यह उपाय संतान प्राप्ति में अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है। किसी भी उपाय को करते समय श्रद्धा और सकारात्मक सोच रखना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि इन उपायों को विधिवत किया जाए तो होलिका दहन की रात आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकती है। होलिका दहन की राख को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। यह विभिन्न प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पाने में सहायक होती है। यदि घर में वास्तु दोष हो तो होली की राख को मिट्टी के पात्र में रखकर किसी पवित्र स्थान पर स्थापित करें। इससे दोष समाप्त होने लगता है। बुरी नजर और तंत्र मंत्र से बचाव के लिए इस राख को ताबीज में भरकर धारण करें या शरीर पर तिलक के रूप में लगाएं। त्वचा संबंधी रोगों के लिए भी होली की राख अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। इसे सरसों के तेल में मिलाकर लगाने से खुजली, चर्म रोग और संक्रमण से राहत मिलती है। यदि आप धन की कमी से परेशान हैं तो होली की राख को चांदी के सिक्के के साथ तिजोरी में रखें। ऐसा करने से धन की वृद्धि होती है और समृद्धि बनी रहती है। कई किसान होली की राख को खेतों में डालते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और फसल अच्छी होती है। मानसिक तनाव और चिंता से मुक्ति पाने के लिए होली की राख को माथे पर तिलक के रूप में लगाना लाभकारी होता है। यदि शरीर पर कोई घाव या चोट हो जाए तो होली की राख को नारियल तेल में मिलाकर लगाने से घाव जल्दी भरता है। इसलिए इसे किसी साफ पात्र में संग्रहित करना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सके। इन अद्भुत और प्रभावी उपायों को अपनाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल जीत साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी अगली महत्वपूर्ण जानकारियां तुरंत प्राप्त हो सकें। जय मां लक्ष्मी। शुभ होली।